भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री हरीश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अतश्च संक्षेपमिदं शृणुध्वं शिवः परस्तात् प्रकृतेश्च पुंसः सत्सर्ग काले च करोति सर्वं संहार काले पुनराददाति। अर्थात यह सिद्धांत की बात सुनो, भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते हैं और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। भगवान शिव की अद्भुत महिमा बताने वाला यह श्लोक शिव महापुराण से था। आज के वीडियो का मूल विषय भी शिव महापुराण से ही संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों के मन में यह विचार रहता है कि महाकाल जी को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि वो मृत्यु के देवता हैं या वो समय के देवता हैं। बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि भगवान महाकाल जी की महिमा के बारे में कुछ जानने को मिले, तो इसीलिए आज इस वीडियो को आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे कि शिव महापुराण में काल शब्द की क्या व्याख्या की गई है और काल की क्या महिमा बताई गई है। शिव महापुराण की वायवीय संहिता के पूर्व खंड के 7वें अध्याय में इस विषय का वर्णन है। तो आइए देखते हैं कि इस 7वें अध्याय में क्या वर्णन है, जहां पर कुछ मुनिगण वायु देवता से प्रश्न कर रहे हैं। कालादुत्पद्यते सर्वं कालादेव विपद्यते न काल निरपेक्षम ही क्वचित किंचिन्न विद्यते यदास्यांतर्गतम विश्वम शाश्वत संसार मंडलम सर्ग संहृति मुद्राभ्याम चक्रवत परिवर्तते। अर्थात मुनिगण बोलते हैं काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। यह सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुराः यत्कृतं नियतिं प्राप्य प्रभवो नातिवर्तितुम् भूतभव्य भविष्याद्यैर्विभज्य जरयन् प्रजाः अति प्रभुरिति स्वैरं वर्ततेति भयंकरः। अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियमों को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। यानी स्पष्ट रूप से आप शिव महापुराण का यह निर्णय ध्यान दें, जब ब्रह्मा विष्णु और स्वयं रुद्र समय के नियमों का उल्लंघन करने में समर्थ नहीं है, यही बात यहाँ बताई जा रही है, तो फिर अन्य शक्तियों की आप क्या ही गिनती करेंगे। आगे लिखा है कि अत्यंत भयानक वह काल भूत भविष्य वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ, यानी प्रजाओं को अपना ग्रास बनाता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। यह काल का गुण है जो बताया जा रहा है मुनियों के द्वारा। क एष भगवान कालः कस्य वा वशवर्तयन् क एवास्य वशेन स्यात् कथयिता द्विचक्षण। अर्थात यह भगवत स्वरूप काल कौन है, यह किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है, हे विचक्षण इसे बताइए। ऐसा मुनिगण वायु देवता से प्रश्न करते हैं। कला काष्ठा निमेषादि कला कलित विग्रहम कालात्मेति समाख्यातम तेजो माहेश्वरम परम यदलंघ्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च नियोग रूपमीशस्य बलम विश्वनियामकम। अर्थात वायु देवता बोलते हैं कला काष्ठा निमेष आदि इकाइयों से घटित, यानी यह काल की इकाइयां हैं, जैसे मिनट सेकंड घंटा दिन ये सब होते हैं ना, उसी तरह कला काष्ठा निमेष आदि यह सब इकाइयां हैं। तो इन इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है। यानी समय की इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के ही कालात्मा का स्वरूप बनता है, जो काल का मूल तत्व है। इसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। स्थावर का मतलब जो स्थावर योनियों में है, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष विटप वनस्पतियां, और जंगम का मतलब होता है जो चैतन्य प्राणी हैं, जो विभिन्न शरीर विभिन्न योनियों में उत्पन्न होने वाले जीव हैं। तो ऐसा कोई भी प्राणी इस सृष्टि में नहीं है जो समय के नियमों का उल्लंघन कर सके। वह ईश्वर का आदेश रूप है, यानी काल ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि समय यानी काल
ईश्वर का एक साक्षात बल है, एक शक्ति है। तस्याशांशमयी शक्ति ही कालात्मनि महात्मनि ततो निष्क्रम्य संक्रांता विसृष्टाग्नेरिवायसी। अर्थात उन परमेश्वर की अंशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमामय कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। संक्रांत का मतलब परिवर्तन होना। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि परमेश्वर की जो शक्ति है उनसे पृथक होकर इस कालात्मा में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण भी दिया गया कि जिस प्रकार दाहिका शक्ति यानी जो ऊष्मा होती है वह अग्नि से निकलकर उसमें कोई आप लोहा स्पर्श कराए हो तो वह भी गर्म हो जाता है ना, लाल हो जाता है, अग्नि के सदृश ही हो जाता है। लेकिन अग्नि में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आपने लोहा उससे गर्म कर लिया तो कुछ दाहिका शक्ति उसमें कम हो गई, ऐसा नहीं है। अग्नि उतनी ही मात्रा में ज्वलनशील बनी रहेगी और लोहा अतिरिक्त रूप से एक्स्ट्रा वो गर्म हो जाएगा, लेकिन उतनी ऊष्मा अग्नि से बाहर भी नहीं आई। बात समझने की है, बाहर तो निकली तभी तो लोहा गर्म हुआ, लेकिन एक तरीके से देखें तो बाहर निकली ही नहीं। यदि निकली तो उसमें कमी आनी चाहिए थी, अग्नि की गर्मी में कोई कमी नहीं आई। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, ईश्वर की ऐसी शक्ति है काल कि जो उससे पृथक होते हुए भी पृथक नहीं है। और चराचर जगत, ये समस्त संसार और यह समस्त सृष्टि उसी काल के अंतर्गत है सिवाय परमेश्वर के। इसलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल विश्व के वश में नहीं है और वह काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है। यह सारा संसार तो समय के प्रभाव में है, तभी तो उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। यही एक प्रधान लीला है इस संसार की, उत्पन्न होना, कुछ देर ठहरना, विकास करना और फिर नष्ट हो जाना। यही इस संसार का शाश्वत नियम है। उसी प्रकार वह काल शिव जी के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, यानी शिव जी का जो अद्भुत तेज है वही तो काल के रूप में विस्तारित हो रहा है। इसलिए काल की महान मर्यादा कभी मिटाई नहीं जा सकती है। समय की तो एक सीमा है, लेकिन समय के जो निर्माता हैं वो टाइमलेस हैं, वो समयातीत हैं, उनका समय से कोई लेना देना नहीं। जैसे आपकी रचना जो होती है, जिस चीज की आप रचना करते हैं वो आपसे बड़ी कैसे हो सकती है, वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकती है। कालम प्रज्ञा विशेषेण कोति वर्तितुम अर्हति, कालेन तु कृतम कर्म न कश्चिदति वर्तते। अर्थात अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है। यानी आप बहुत प्रज्ञावान हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो भी आप समय से जीत नहीं सकते। कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं, वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते, जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकता है। जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं, वे भी काल को नहीं जीत पाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये कि आप कितने भी जितेंद्रिय हो जाएं, आप कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर लें, कितना भी अद्भुत प्रभाव आपका हो जाए, लेकिन काल के आगे आपकी एक नहीं चलने वाली, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। भला काल को कौन जीत सकता है? काल स्वयं सबको जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि काल दुरतिक्रम है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। श्रिया रूपेण शीलेन बलेन च कुलेन च अन्य चिंतयते जंतु कालोन्य कुरुते बलात्। अर्थात श्री यानी धन, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है, किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर देता है। यानी यह समय की बहुत बड़ी विशेषता है कि वह वही कार्य करता है जो उसे करना होता है। आप कितना भी प्लानिंग कर लें, आप कितनी भी योजनाएं बना लें, सफल तो वो तभी होगी जब समय की अंतिम मुहर उस पे लगेगी। अप्रियश्च प्रियश्च वा यचिंतित समागमैः संयोजयति भूतानि वियोजयति चेश्वरः। अर्थात वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग कराता रहता है। यानी यह बताया जा रहा है कि समय यह बिल्कुल नहीं देखता है कि किसको क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। वो अपने विधि और अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए बहुत से प्राणी सुखी और दुखी होते रहते हैं।
जिस समय कोई दुखी रहता है उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है। इस संसार में कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। एक ही समय में बहुत से लोग दुखी आपको दिखाई दे सकते हैं, बहुत से लोग सुखी दिखाई दे सकते हैं। यह सब समय का ही तो प्रभाव है। यो युवा सब भवेद वृद्धो यो बलियांस दुर्बलः यह श्रीमान सोपि निःश्रीकः कालश्चित्र गतिर्द्विजाः। अर्थात जो युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, और जो श्री संपन्न है वह निर्धन भी हो जाता है। काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता ये कोई भी गुण कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि यदि काल यानी समय आपके विपरीत है तो फिर आपका उच्च कुल, आपका उत्तम स्वभाव, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपकी कार्य कुशलता, यह सब कुछ कार्य नहीं देती है जब समय विपरीत होता है। और समय यदि अनुकूल होता है तो कुछ कमियां भी हो हमारे अंदर तो भी हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह महत्ता है काल की। जो प्राणी सनाथ हैं, दानशील हैं और जिनका मनोरंजन गीत वाद्यादि के द्वारा किया जाता है, और वे लोग जो अनाथ हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि जो भोग विलास पूर्ण जीवन जी रहे हैं, बड़े दानशील हैं, बड़े धनवान हैं, और ऐसे लोग जो अनाथ हैं, दूसरों के दिए हुए भोजन को करते हैं, दूसरों की दया पे जीवित हैं, उन सभी का महत्व समय की दृष्टि में एक है। समय किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए आप देखिए, समय समय पर अपनी सामर्थ्य, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी सुख आता है और अमीर से अमीर व्यक्ति के जीवन में भी दुख आता है, क्योंकि सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, जिसे काल उचित समय पर हमें प्रदान करता रहता है। यानी काल को ये पता है कि किसका कर्म फल कब उदय होने वाला है, कब वह प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए। यह सब बातें काल के अंतर्गत हैं। असमय में यानी बुरे समय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषधि कारगर नहीं होते हैं, किंतु समय से दिए जाने पर वे ही सफल सिद्ध होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। यह जीव बिना समय के न मरता है न ही जन्म लेता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए जब कोई कहता है कि फला व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई, तो मैं उससे कहता हूं कि यह काल्पनिक शब्द है। बिना काल के कोई कैसे मर सकता है? इसीलिए अकाल मृत्यु शब्द ठीक नहीं है, आकस्मिक मृत्यु आप कह सकते हैं। सडनली जो डेथ हो जाती है। अकाल मृत्यु नाम का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई उसका काल आया था तभी मृत्यु हुई है। तो यह जीव बिना समय के न मरता है, न ही जन्म लेता है और न उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। यानी इस संसार में उसे अनुकूलता भी समय की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो, यानी टाइमलेस हो। सब कुछ टाइम के अंतर्गत है, समय के अंतर्गत है। समय के बाहर कौन है? भगवान सदा शिव जी, जो सबको उत्पन्न करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और फिर सबको बाद में अपने अंदर लय कर लेते हैं। समय का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि समय तो बेचारा खुद उनकी एक रचना है। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें काटी जाती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इत्थम कालात्मनस्तत्वं यो विजानाति तत्वतः कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतम सपश्यति। अर्थात इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है। यानी यहाँ जो बात कही जा रही है उसको आप समझें। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, यानी जो इस बात को जान जाता है कि सब कुछ समय के ही अधीन है, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। बस बात इतनी है कि जो व्यक्ति जितनी मात्रा में प्रभु को समर्पित है, उतनी मात्रा में उसकी रक्षा भी प्रभु कर रहे हैं। नयस्य कालो न च बंध मुक्ति नयः पुमान् न प्रकृतिर न विश्वम विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय। अर्थात जिनका न काल है, न बंधन है और न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है, न विश्व है, उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर शिव जी को नमस्कार है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शिव महापुराण में काल की क्या महिमा बताई गई है
अब आप भली प्रकार समझ गए होंगे कि भगवान शिव को ही महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है। काल का एक अर्थ समय भी होता है और काल का एक अर्थ मृत्यु भी होता है। मृत्यु के देवता तो भगवान शिव ही हैं और बहुत व्यापक दृष्टि से देखें तो जन्म और मृत्यु दोनों के ही देवता भगवान शिव हैं। उससे भी आगे आप विचार करेंगे तो आप अंत में यही निर्णय पाएंगे कि इस चराचर जगत, इस समस्त सृष्टि के स्वामी ही भगवान सदाशिव जी हैं। समय या जिसे हम काल कहते हैं वह उनकी एक रचना मात्र है। और शिव महापुराण के प्रारंभ में ही मैंने अभी आपको श्लोक में बताया कि ब्रह्मा जी हों चाहे विष्णु जी हों चाहे स्वयं रुद्र हों, यह सब के सब समय की सीमा के अंतर्गत हैं। कोई एकमात्र ऐसा है जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो भगवान सदाशिव जी हैं, जो सभी के उत्पत्ति करता हैं और सभी के विनाशक भी हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो कालों के काल श्री महाकालेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।